हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो आप लोग के जो वार्षिक ईयरली एग्जाम है वो काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो चुकी है क्लास नाइन्थ के लिए। और सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट साइंस के एमसीक्यूज से। और धीरे धीरे आप लोग को सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें हम आपको हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, और इसके अलावा जो बच्चे हमारे मैथ वाले हैं, होम साइंस वाले हैं, सभी सब्जेक्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज मिलने वाले हैं, जिसमें आपके वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यू सारे क्वेश्चन हम कवर कराएंगे आप लोग को। तो आज की जो फर्स्ट वीडियो क्लास नाइन्थ वालों के लिए, तो एमसीक्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पदार्थ की कौन सी अवस्था विद्युत की सुचालक होती है। और आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है आपकी क्लास के रिगार्डिंग आपसे बिल्कुल भी मिस ना होने पाए। तो जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा, पदार्थ की कौन सी अवस्था विद्युत की सुचालक होती है। चार ऑप्शन दिए गए दिए हैं, ठोस, द्रव, गैस या फिर प्लाज्मा। तो गैस करना आपने कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो इसका अगर हम बात करें सही आंसर की, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा। फिर है सेकंड नंबर, पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी होती है। ऑप्शन आपके सामने, गैसीय अवस्था में अधिकतम, द्रव अवस्था में अधिकतम, ठोस अवस्था में अधिकतम, और डी है आपका द्रव अवस्था में न्यूनतम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैसीय अवस्था में अधिकतम। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 300 केल्विन तापमान का सेल्सियस इकाई में मान कितना होगा। ऑप्शन है 24 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 26 या फिर 27। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 27 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर फोर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, हिमांक, क्वथनांक, गलनांक या फिर क्रांतिक ताप। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वथनांक। क्वेश्चन नंबर पांच है, पदार्थ की गैसीय अवस्था में होती है। गैसीय अवस्था में क्या अधिकतम होती है, मतलब होती है अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा, न्यूनतम गतिज ऊर्जा या फिर न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा। तो क्वेश्चन नंबर पांच है, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अधिकतम गतिज ऊर्जा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स पर। किसी ताप पर गर्म किए बिना द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने, आसवन, क्वथन, ऊर्ध्वपातन या फिर वाष्पन। क्वेश्चन नंबर छह है, प्रश्न नंबर सिक्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाष्पन। प्रश्न नंबर सात है, शुष्क बर्फ क्या है। बर्फ है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर कपूर, या फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर सेवन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर है एट, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर 4 डिग्री सेल्सियस, या फिर 273 केल्विन। इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एट का सी, 4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर नाइन है, इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है कि ठोस अवस्था में कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। और बा आपको दे रखा है, ठोस अवस्था में कणों में आकर्षण बल सबसे कम होता है। तो क्वेश्चन नंबर नौ में ऑप्शन आपको दे रखे हैं, केवल आ सही है, केवल बा सही है, आ तथा बा दोनों सही है, और डी है आपका आ तथा बा दोनों गलत है। तो क्वेश्चन नंबर नाइन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल आ सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 10, डाई एथिल ईथर, एसीटोन तथा एन ब्यूटिल अल्कोहल के क्वथनांक क्रमशः 35 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस तथा 118 डिग्री सेल्सियस है। निम्नलिखित में से कौन सा क्वथनांकों का केल्विन मापक्रम में सही निरूपण है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं ए, बी, सी, डी। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 308, 329 और 391 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्च ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। विसरण वाष्पन, गैसों का संपीड़न, या फिर वाष्पन, गैसों का संपीड़न, या फिर विलेयता। सी है, और फिर डी। तो क्वेश्चन नंबर 11, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पन, विसरण, गैसों का प्रसार। क्वेश्चन नंबर 12 को आप छोड़ देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण यह ठंडा हो जाता है। विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परासरण या फिर वाष्पन। क्वेश्चन नंबर 13, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाष्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14, इसको भी आप छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर मेन 15 पर चलते हैं। 15 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी।
जल के तापमान में वृद्धि, बी है जल के तापमान में कमी, सी है जल का कम खुला पृष्ठीय क्षेत्रफल, डी है जल में नमक मिलाना। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल के तापमान में वृद्धि। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों ने फर्स्ट वाला छोड़ देना है, सीधा हम सेकंड से बात करेंगे, सेकंड वाले को देखेंगे। वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग करने से बनता है वह क्या कहलाता है? तत्व, यौगिक, मिश्रण या फिर विलयन। ये आपके चैप्टर नंबर सेकंड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि वैकल्पिक में पूछे जा सकते हैं इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में। और आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन आपको याद करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। नॉर्मली आप सोते टाइम या फिर दिन में घूमते फिरते आप खाली इसको हेडफोन लगा करके या फिर नॉर्मली आप अपने पास फ़ोन रख करके इसको चलाकर छोड़ दीजिए, और क्वेश्चन सुनते ही आप गेस कीजिए कि हाँ, इसका आंसर ये हो सकता है, और आप खुद से भी इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं, ज़्यादा मेहनत किए बिना। तो इसका आंसर आपने देख लिया क्वेश्चन नंबर सेकंड का, बी नंबर, यौगिक। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में से कौन सा पदार्थ तत्व नहीं है? हाइड्रोजन, गंधक, चूना या फिर कार्बन। प्रश्न नंबर 3 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चूना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, पानी में चीनी डालने पर क्या प्राप्त होगा? समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, मिश्र धातु या फिर शुद्ध पदार्थ। तो प्रश्न नंबर 4 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समांगी मिश्रण। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन धातु है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर या फिर सोडियम। तो प्रश्न नंबर 5 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम। प्रश्न नंबर 6 है, एरोसॉल है धुआं, वायु, मटमैला जल या फिर दूध। इसका सही आंसर हो जाएगा धुआं। प्रश्न नंबर 7 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है एरोसॉल, सॉल, समांगी मिश्रण या फिर विषमांगी मिश्रण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉल। नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 है, ठोस पदार्थ में किसी द्रव के परिक्षेपण से प्राप्त क्लोराइड को क्या कहते हैं? जेल, फैन, इमल्शन या फिर शॉल। प्रश्न नंबर 8, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेल। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से कौन सी उपधातु है? सोडियम, पोटेशियम, लोहा या फिर ऑर्सेनिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑर्सेनिक। चलते हैं नेक्स्ट हमारे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, वायु है, वायु क्या है? ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तत्व, यौगिक, मिश्रण या फिर विलयन। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रण। अगला है, निम्नलिखित में कौन अधातु है? Fe, Na, Cu या फिर S। Fe यानी आयरन, Na सोडियम, Cu कॉपर, S हो गया आपका सल्फर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव है? सोडियम, पोटेशियम, पारा या फिर चांदी। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को क्या कहते हैं? विलयन, विलयन, संसारण या फिर विलयन। यानी ये भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो चार ऑप्शन आपने देख लिए हैं, चारों में से कौन सा सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संसारण कहते हैं, और यह एक रासायनिक परिवर्तन है। यानी लोहे में जंग लगना किस प्रकार का, एक नंबर का क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक या रासायनिक। तो आपने याद रखना है रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आयोडीन का टिंचर पूतिरोधी गुण रखता है, यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है? पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन, वैसलीन में आयोडीन, जल में आयोडीन, अल्कोहल में आयोडीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्कोहल में आयोडीन। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पर, और ये आपका है चैप्टर नंबर 3, और इसमें फर्स्ट नंबर आप देख पा रहे हैं, 100 ग्राम सोडियम क्लोराइड NaCl विलयन तथा 100 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट विलयन की परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त उत्पादों का कुल द्रव्यमान होता है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं, ए नंबर पर 100 ग्राम, बी नंबर पर 200 ग्राम, सी पर 100 और डी पर 200 ग्राम से अधिक। 100 ग्राम से कम है और 200 ग्राम से अधिक। तो इसमें अगर हम बात करें आंसर की, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 200 ग्राम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विभिन्न विधियों से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड के नमूनों में कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा एक ही पाई गई, इससे जिस नियम की पुष्टि होती है वह कौन सा नियम है? अवोगाद्रो नियम, स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिर अनुपात का नियम। प्रश्न नंबर 3 है,
एक धातु के फास्फेट का सूत्र MpO4 है, इसके क्लोराइड का अणुसूत्र क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है MCl, MCl3, M2Cl या फिर MCl2। प्रश्न नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MCl3। प्रश्न नंबर 4, परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मानक है कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन फर्स्ट, नाइट्रोजन 14। तो प्रश्न नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन 12 या कार्बन 12। प्रश्न नंबर 5 है A2B5 में ए की संयोजकता कितनी है? तो प्रश्न नंबर 5 में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 1, बी 2, सी 5 और डी 3। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। प्रश्न नंबर 6, भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है केवल जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है, केवल जब तंत्र से ऊर्जा ली जाती है, या फिर ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है, या फिर बिना किसी ऊर्जा परिवर्तन के। प्रश्न नंबर 6 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऊर्जा दी जा रही है या फिर ली जा रही है, दोनों में हम भौतिक अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या है? CaO, CaCO3, CaO2 या फिर CaOH का होल ट्वाइस। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CaOH का होल ट्वाइस। प्रश्न नंबर 8, अक्रिय गैसों के अणु होते हैं एक परमाणुक, द्विपरमाणुक, त्रिपरमाणुक या फिर बहुपरमाणुक। तो प्रश्न नंबर 8 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक परमाणु। प्रश्न नंबर 9 है, C2H5OH का सूत्र इकाई द्रव्यमान है 46U, 34, 34U, 38U या फिर 56U। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 46U। क्वेश्चन नंबर 10 है, H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? 2:1, 1:2, 2:3 या फिर 1:4। प्रश्न नंबर 10 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2:1। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में आयन है कौन? सोडियम, सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव है, और या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 11 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Na+। क्वेश्चन नंबर 12, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र द्रव्यमान में क्या होगा? 111, 108, 110, 115। प्रश्न नंबर 12 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 111। प्रश्न नंबर 13 है, यौगिक एक्स का आणविक द्रव्यमान 106 है, एक्स यौगिक होगा, यानी वो यौगिक कौन है जिसका द्रव्यमान कितना होता है? 106। तो ऑप्शन आपके सामने है CaCO3, SO3, Na2CO3 या फिर NaCl। तो प्रश्न नंबर 13 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Na2CO3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और चैप्टर नंबर आपका 4। प्रश्न नंबर पहला है, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं परमाणु केंद्रक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, और इसमें अगर हम बात करें सही आंसर की, सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, परमाणु केंद्रक। सेकंड नंबर आपके सामने क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं समान भौतिक गुण, भिन्न रासायनिक गुण, न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या या फिर भिन्न परमाणु संख्या। तो प्रश्न नंबर 2 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। समस्थानिक हो गया, समभारिक हो गया, सम न्यूट्रॉनिक हो गया, 3 चीजें आपने इन तीनों को याद कर लेना अच्छे से। फिर है क्लोरीन, चार्ज आपका नेगेटिव, आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? प्रश्न नंबर 3 है, इसमें ऑप्शन आपको दे रखे हैं 16, 8, 17 या फिर 18। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8। फिर है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने सफलतापूर्वक समझाया। तो इसमें 4 ऑप्शन है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम, स्थिर अनुपात का नियम, रेडियो एक्टिवता का नियम या फिर गुणित अनुपात का नियम। नीचे 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो प्रश्न नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पहला, दूसरा और चौथा। ये 3 नियम जो हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से सफलतापूर्वक समझाए गए। प्रश्न नंबर 5, एक तत्व के आयन पर 3 धनावेश है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 और न्यूट्रॉनों की संख्या है 14, आयन के इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, यानी आयत में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे? 13, 10, 14 या फिर 16। 27 और 14 है, तो सिंपली आपने क्या करना है, 27 में से 14 को माइनस कर देंगे, तो सॉरी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, 3 धनावेश है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 13, 10, 14 या फिर 16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, न्यूट्रॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो ये सिंपली आपने ईट पर नाच याद रखना है। ई से आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, ईट यानी इलेक्ट्रॉन टॉमसन, फिर उसका बाद है ईट पर पास हो जाएगा प्रोटॉन, और रा से रदरफोर्ड। ईट पर नाच, ना से हो गया आपका न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, देखो रदरफोर्ड, चैडविक, नील्स बोर या फिर डॉल्टन। तो इनमें से चारों में सही हो जाएगा। देखो ईट पर नाच, चास हो जाएगा आपका चैडविक। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैडविक। प्रश्न नंबर 7 है, परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है किसमें? प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों में, या फिर इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन में। तो प्रश्न नंबर 7 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। प्रश्न नंबर 8 है, साधारण रूप से परमाणु विद्युत उदासीन होता है क्योंकि उसमें केवल न्यूट्रॉन होते हैं, विद्युत आवेश होता है परंतु पृथ्वी में चला जाता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, या फिर डी, केवल प्रोटॉन होते हैं। प्रश्न नंबर 8 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। ऑप्शन ए है प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन तथा बीटा कण। प्रश्न नंबर 9 है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन या प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ठीक है, चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 10 है, सोडियम धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 11, फिर है 2,9, फिर है 281, या फिर 128। तो प्रश्न नंबर 10 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 8 और 1। 11 नंबर है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु में उपस्थित किसकी संख्या के बराबर होता है? न्यूट्रॉनों की, प्रोटॉनों की, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, या फिर प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के। क्वेश्चन नंबर 11 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन के। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर था बच्चों वो था बी, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 का अगर हम बात करें सही आंसर की, तो इसका हो जाएगा बी, प्रोटॉनों के। क्वेश्चन नंबर 12 है, परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग तत्व का कहलाता है? आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, या फिर तुल्यांकी द्रव्यमान। प्रश्न नंबर 12 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान संख्या। क्वेश्चन नंबर 13 है, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व के एम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो 17 है और इसमें एम कोश में आपको बताने हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन आपको दे रखा है 17, 8, 10, 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का डी, 7। क्वेश्चन नंबर 14 है, कार्बन परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 1, 2, 4, या फिर 6। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एमजी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक वितरण को सही प्रदर्शित करता है? 381, 282, 183, या फिर 822। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी, 282। 16 नंबर है, एक तत्व की परमाणु संख्या 15 तथा द्रव्यमान संख्या 31 है, तत्व के परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होगी? 15, 16, 31, या फिर 46। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, सही 15। 17 नंबर है, किसी तत्व की परमाणु संख्या 18 तथा परमाणु द्रव्यमान 40 है, तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 18, 58, 40, या फिर 22। तो क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, 22। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, परमाणु द्रव्यमान है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन, या फिर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे इस वीडियो का, और इस लास्ट क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है। घेंगा रोग के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है C12, क्लोरीन 37, या फिर I-131, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, I-131। तो बाकी के जो चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं उसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी लेकर के आएंगे हम आप लोग के लिए। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए आते हैं, और ये मान के चलिए कि आप लोग का जो वार्षिक पेपर आएगा, सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं में से आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। वीडियो को आप एक बार अगर आपको प्रिपेयर नहीं हो रही है तो 2 बार इसको देखिए, 3 बार देखिए, बट इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि क्लास 10th, 11th, 12th और इन फ्यूचर आपको ये हर जगह क्वेश्चन
आपके यूज़ में आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ और सभी को शुभकामनाएँ, बेस्ट विशेज़ आपके ईयरली पेपर 2025 के लिए। अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और आप अच्छा रिज़ल्ट दीजिए अपने घर वालों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट नंबर 7 के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड अगेन बेस्ट विशेज़ फॉर योर ईयरली एग्ज़ाम 2025।